वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 जून 2026 और 15 जून 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे डीआरडीओ ने 3 सफल मिसाइल परीक्षण किए हैं। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन और वारिया नामक स्वदेशी एआई संचालित वीडियो मॉडल लॉन्च हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, एसआई एग्जाम, सीएटी, ईयूआरओ कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने जो कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। इससे पहले हमने जो 13 जून को हमने करंट पढ़ा था, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। हमने पढ़ा कि भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 सैन्य परिवहन विमान ने अपनी पहली सफल जो उड़ान है वो कहाँ स्थित अंतिम असेंबली लाइन से पूरी की, तो वडोदरा गुजरात से। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वैश्विक पवन दिवस 2026 सम्मेलन पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से गतिमान बनाए जाने पर इस विषय पर कहाँ आयोजित होगा, तो ये आज होगा 15 जून को। कहाँ पे? गोवा के अंदर। इसके अलावा हमने पढ़ा भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत आयोजित 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का उद्घाटन किसने किया? मनोहर लाल ने। कोटे डी आइवर में भारत का अगला राजदूत किसको नियुक्त किया गया? लक्ष्मण रमेश बाबू को। इसके अलावा हमने पढ़ा सक्रिय किया गया सोलर वन किस देश का पहला उपग्रह है जो विशेष रूप से परिचालन अंतरिक्ष मौसम निगरानी के लिए समर्पित, तो ये है अमेरिका का। और 10 जून 2026 को असम सरकार और यूरोपीय संघ ने संयुक्त रूप से किस क्लस्टर का शुभारंभ किया? ब्लू वैली क्लस्टर का। और 12 जून 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में समग्र आईटीआई परिवर्तन हेतु सारथी की पहली बैठक कौन सा मंत्रालय आयोजित किया? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। और किस राज्य ने प्रिय प्रदर्शनी निःशुल्क यात्रा योजना को मंजूरी दी? तो केरल राज्य ने। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली और उसका टेस्ट आज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये डेली वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली टेस्ट और डेली की पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर उपलब्ध हो जाती है। इसमें पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। और कल आपने देखा होगा पीटेट का एग्जाम हुआ था और लगभग जो 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे, लगभग कुछ 2025 के आए, कुछ 2026 के क्वेश्चन आए। और लगभग मैंने जो करवाए और मैंने उसका पूरा प्रूफ आपको टेलीग्राम पे डाल दिया भी कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। तो इसलिए हर पेपर को अच्छे तरीके से सोल्यूशन किया करो। करंट कैसा आ रहा है, जीके कैसा आ रहा है, उसको अच्छे तरीके से देखा करो, मनन किया करो, ताकि पता लगे भी किस प्रकार जो है क्वेश्चन करंट में जीके के अंदर किस प्रकार बन सकते हैं। ठीक है, तो कल मैंने टेलीग्राम पे डाला है अच्छे तरीके से। पीटेट एग्जाम के अंदर प्रश्न आए थे हूबहू गजब के। अब करें स्टार्ट आज की क्लास 15 जून 2026। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 10 और 11 नवंबर 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न किए गए 3 मिसाइल परीक्षणों में से निम्नलिखित में से किस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है? अब देखो 3 मिसाइल परीक्षणों का सफल हुआ परीक्षण किया गया है। तो इसमें सबसे पहले डीआरडीओ ने 10, तो भाई ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये नवंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नवंबर नहीं आएगा, यहाँ पे जून आएगा, क्योंकि जून का महीना है तो जाहिर सी बात है तो जून महीना चलेगा। तो 10 और 11 जून 2026 को डीआरडीओ ने 3 मिसाइल परीक्षणों को इसमें क्या है पहला परीक्षण किया। तो पहला उड़ान परीक्षण कहां पर किया गया? तो इसका उत्तर होगा नौसेना एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज का परीक्षण किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। तो ध्यान रखना 10 और 11 जून 2026 को डीआरडीओ ने 3 मिसाइल परीक्षणों का जो है मिसाइलों का परीक्षण किया, जिसमें पहला है नौसेना एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज का परीक्षण किया है। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। तो डीआरडीओ ने 10 और 11 जून को, यहाँ पे फिर देख लेना, 11 जून 2026 को लगातार 3 मिसाइल परीक्षण किए हैं। इन परीक्षणों में उन्नत बैलिस्टिक्स मिसाइल, रक्षा, इंटरसेप्टर मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है।
ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा BMD इंटरसेप्टर मिसाइलों का कार्य शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में नष्ट करना है। परीक्षणों में नौसेना पोतरोधी मिसाइल यानी कि मध्यम दूरी NSASM-MR का पहला उड़ान परीक्षण भी सफलतापूर्वक किया गया था। तो पहला था नौसेना पोतरोधी मिसाइल का परीक्षण यानी कि मध्यम दूरी की जो मिसाइल है उसका परीक्षण हुआ। इसके अलावा NASM-MR को समुद्र में शत्रु के युद्धपोतों और अन्य नौसैनिक लक्ष्यों पर स्टिक प्रहार के लिए विकसित किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। DRDO ने 10 और 11 जून को लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षण किए, जिसमें क्या है, जो नौसेना एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज की है उसका परीक्षण हुआ है, क्योंकि लगभग टारगेट रखता है DRDO जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनको हवा में नष्ट करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। 14 जून 2026 को फ्रांस के नीस स्थित पैलेस डेस एक्सपोजिशन में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 का संयुक्त उद्घाटन किन नेताओं ने किया है? तो ये आप अच्छे तरीके से जानते हो, क्योंकि G7 सम्मेलन अब की बार फ्रांस इसकी मेजबानी कराया, तो वहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं। तो 14 जून 2026 को फ्रांस का एक शहर है नीस, जहां पे पैलेस डेस एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन हुआ है। हालांकि वैसे मैंने आपको ये पहले करवा दिया था, भारत इनोवेट्स ने 2026 का संयुक्त उद्घाटन हुआ। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और इम्मानुएल मैक्रों के बीच। तो ये आपको याद रखना है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत इनोवेट्स 2026 उद्घाटन 14 जून 2026 प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रों के बीच, कहां पे, नीस फ्रांस के अंदर। आयोजक भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय रहेगा। उद्देश्य क्या रहेगा, भारत की डीप टेक स्टार्टअप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का वैश्विक प्रदर्शन करना, ये इसका मुख्य टारगेट रहेगा। और भारत के अंदर जो आयोजक रहेगा ना, वो ध्यान रखना कौन रहेगा, शिक्षा मंत्रालय। इसके अलावा लक्षित में वैश्विक निवेशक, उद्योगपति और अनुसंधान संस्थान रहेंगे। पहल क्या रहेगी, भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के अंतर्गत ये है। और लाभ, उन्नत प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, स्टार्टअप और सीमा पार निवेश में भारत फ्रांस का सहयोग को बढ़ावा देना, क्योंकि G7 सम्मेलन है वो फ्रांस के अंदर चल रहा है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि काफी चर्चा में है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो ये आपको याद रखना है, 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये आज से स्टार्ट होगा 15 जून से, और कब तक चलेगा, 21 जून 2026 तक चलेगा। तो बस इतना याद रखना, 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा कहाँ पे, मुंबई के अंदर भी होगा। तो आज से लेकर 21 जून तक इसका आयोजन चलेगा। देखो, 19वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026, तारीख याद रखना 15 से 21 जून, स्थान याद रखना बस मुंबई के अंदर। टोटल इसके अंदर 46 देशों की टोटल इसमें 346 फिल्में रहेगी, और श्रेणियां प्रतियोगिता और गैर प्रतियोगिता श्रेणियां रहेगी, 2 श्रेणियों के अंदर होगा। और उद्घाटन फिल्में, देखो उद्घाटन होगा आज इसका, तो गुड लक टू यू ऑल एमिनेशन रहेगा, और अगापितो लघु कथा रहेगी, और टाइम एंड वाटर वृहत चित्र के उद्घाटन सत्र में ये शामिल होंगे। उद्देश्य वृहत चित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों को वैश्विक मंच प्रदान करना है। तो ये आपको फिलहाल इतना याद रखना है, 19वां जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय है वो मुंबई के अंदर हो रहा है, आज से लेकर 21 जून 2026 तक चलेगा। ओके, ठीक है। अगला देखो, भारत द्वारा प्रस्तावित SCO सभ्यता संवाद मंच के उद्घाटन सत्र की मेजबानी किस शहर में 17 से 19 जुलाई 2026 को की जाएगी? तो क्योंकि जो भी आगामी कोई सम्मेलन वगैरह होती है, कोई बैठक होती है, तो उसको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो भारत द्वारा प्रस्तावित है SCO यानी कि संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन, इसके बारे में आपने नाम सुना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग एक संवाद मंच का उद्घाटन होगा, और उसकी मेजबानी 17 से 19 जुलाई 2026 कौन सा शहर करेगा? अपना शहर कोलकाता शहर करेगा। तो ये आपको देखो आपके सामने तस्वीर में, और पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल इसकी मेजबानी करेगा, कोलकाता शहर। और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के CM कौन है? शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, अब देखो डिटेल। तो भारत ने SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्घाटन होगा 17 से 19 जुलाई 2026 कोलकाता में होगा, और उद्घाटन करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इसका उद्घाटन करेंगे। क्या उद्देश्य रहेगा? SCO सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करना, और भारत मध्य एशिया को अपना विस्तारित पड़ोस
मानता है, यानी कि भारत देश है वो लगभग आपको मान के चलो जो मध्य एशिया है उनका विस्तारित पड़ोस है मानता है, क्योंकि मोदी जी के द्वारा एक पड़ोस पहल शुरू की गई है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा आपने, सेकंड ग्रेड के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है दूसरे देशों के साथ संबंध, उसमें एक पड़ोस पहल एक पहल है जो मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवतार ने वार्या नामक स्वदेशी एआई संचालित वीडियो निर्माण मॉडल लॉन्च किया है, इसे किसके सहयोग से विकसित किया गया है। देखो करंट में इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, आपको बढ़िया तरीके से मनन करना है, जो डेली की क्लास सुबह मिलती है उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो अवतार ने वार्या नामक स्वदेशी एआई संचालित वीडियो निर्माण मॉडल लॉन्च किया है, ये किसके सहयोग से विकसित किया गया, तो इंडिया एआई मिशन के तहत। किसके सहयोग से, इंडिया एआई मिशन के तहत क्या है, वार्या नामक एक एआई संचालित वीडियो निर्माण मॉडल लॉन्च हुआ है। देखो बस ये याद रखना है, सीधे सीधे प्रश्न छप जाएंगे। तो इसका नाम है वार्या, लॉन्च हुआ है 12 जून 2026, कहाँ पे, नई दिल्ली में। विकसित करता है अवतार एआई, यानी कि इंडिया एआई मिशन के तहत ही अवतार एआई है, उसी के अकॉर्डिंग लॉन्च हुआ है। इसका सहयोगी रहा है इंडिया एआई मिशन। क्या है, स्वदेशी एआई वीडियो निर्माण मॉडल लॉन्च हुआ है, ये किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो बनाना और भारतीय भाषाओं और जरूरतों के अनुरूप है, और भारत की एआई आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। क्योंकि आजकल सीधी सी बात है, एआई का है, सब कुछ एआई से होने लगा है। कोई भी अपने कार्य करते हैं तो पहले एआई से जाके पूछ लेते हैं भी ये क्या करना है, इसमें क्या करना है। ठीक है, तो वार्या नामक एआई मॉडल है, वो एक एआई वीडियो निर्माण मॉडल है, वो अभी लॉन्च हुआ है। तो ये यह अवतार एआई के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया। जून 2026 में ईएमबीओ स्वर्ण पदक 2026 में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। गजब का प्रश्न है। तो ये आपके सामने तस्वीर में इनका नाम है गौतम डे। क्या नाम है इनका, इनका नाम गौतम डे है, और इनको जून 2026 में ईएमबीओ स्वर्ण पदक 2026 से एक भारतीय मूल को वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। बस इतना याद रखना। तो ईएमबीओ स्वर्ण पदक विजेता 2026 प्राप्त करता है भारतीय मूल के वैज्ञानिक गौतम डे। संस्थान है यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला हिंडनबर्ग, जर्मनी के अंदर इनको सम्मानित किया गया। शोध विषय नाभिकीय संगठन और कोशिका विभाजन की विकासवादी उत्पत्ति इन्होंने की है। किस विषय के लिए, नाभिकीय संगठन और कोशिका जो विभाजन इन्होंने किया है उसकी विकासवादी उत्पत्ति के लिए इनको ये अवार्ड मिला। पुरस्कार साझा किया इन्होंने ओमाया डोडिन जो जिनेवा विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड के साथ, और पुरस्कार प्रदाता यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन के द्वारा ये पुरस्कार है इनको दिया गया। तो याद रखना, सीधी सी बात है, गौतम डे। सेंसर टावर की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन सा देश बन चुका है। ये गजब का प्रश्न है। तो ये बन चुका है अपना देश भारत। देखो ध्यान से पढ़ो, सेंसर टावर की हालिया रिपोर्ट आई है 2025 में डिजिटल वॉलेट ऐप है। अब अपने देखते हैं ना, कोई फोन पे है, कोई गूगल पे है, तो इस प्रकार की चीजें यूपीआई से ना, तो वो सबसे ज्यादा वॉलेट ऐप डाउनलोड के मामले में दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बाजार बन चुका है अपना देश है भारत। तो 2025 में डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है भारत देश। लगभग देश के अंदर 44 करोड़ से अधिक वॉलेट ऐप डाउनलोड हो चुके हैं। रिपोर्ट जारी करता है सेंसर टावर, और फोन पे और पेटीएम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया और भारत ने इस अन्य क्षेत्र में वैश्विक बाजारों को पीछे छोड़ा है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो डाउनलोड हुआ है ना, वो फोन पे और एटीएम ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि डिजिटल भुगतान इन्हीं के माध्यम से होता है और इन्हीं के अकॉर्डिंग ये ऐप डाउनलोड हुए हैं। तो ये आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से। अब देखो वन लाइनर करंट, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियम्स ने 12 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। भारत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया, और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया। यानी कि जो नेशनल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया सैन्य सलाहकार इनको नियुक्त किए गए। ये वन लाइनर इस प्रकार के सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में सबसे टॉप पे रहा था भारत देश।
आयोजन हुआ था इसका अहमदाबाद में, और भारत ने सबसे ज्यादा पदक इसके अंदर जीते। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार 2025 में भारत विश्व का सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश रहा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी, अब ये सारे आए हुए प्रश्न हैं, इनको दोबारा पढ़ लेना। भारतीय संविधान के कौन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो 164 एक क के तहत लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? दिसंबर 2024 तक 84। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम था? तो ये था सिक्किम। और 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बन गया? तो वह अनुच्छेद 300 क्या कहते हैं। तो ये प्रश्न आए हुए हैं, कोई ना कोई एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए गजब के प्रश्न है। भारत सरकार या कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार कौन सा मंत्रालय संघ के मंत्रियों के लिए आचरण संहिता के लिए जिम्मेदार होगा? भारत में सबसे पहले निर्वाचित स्थानीय शासन निकाय सर्जित करने की पहल किसने की थी? भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा देने के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए 1998 में किस समिति की नियुक्ति की गई थी? और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य से खास तौर पर न सिर्फ आय में बल्कि प्रतिष्ठित सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने के प्रयास की अपेक्षा करता है? इसमें उद्देशिका में उल्लेखित आर्थिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद पूछा गया था अभी 2025 के अंदर ये प्रश्न है। अब अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हो भी किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ा करो बढ़िया तरीके से। और ये एलडीसी की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। कल आपको नानक क्लासेस शिव सर पर एलडीसी की राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको मिल चुकी है। इसके अलावा SI 2006 की 21 री एग्जाम 2026 इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है अपने प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। RS प्री की चल रही है, सेकंड ग्रेड PTI है, LDC है, CET है, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है। तो बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।